पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत ही अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप सी लेवल का यह वैकेंसी है। और अगर आप ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं या एमए पढ़े हुए हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, कुल मिलाकर अगर आपने 12वां से अधिक पढ़ाई किया हुआ है तो आप यह वीडियो यहीं पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए नहीं है। बहुत सारे चैनलों पर आपने यह देखा होगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन आपने बहुत सारे चैनलों पर बताया गया होगा, लेकिन यह आपको कोई नहीं बताएगा कि यह वैकेंसी जो है वह 12वां से अधिक के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप 12वां से अधिक पढ़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो यह नोटिफिकेशन निकाला गया है वह 8वां से लेकर 12वां तक जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हीं के लिए यह जॉब है। जी हाँ, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़कर सुनाएंगे और वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा यह पोस्ट है, बहुत अच्छा पद है। ग्रुप सी लेवल का यह पोस्ट है। पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, 20 से 30 हजार के बीच में आपका पेमेंट होने वाला है। और एग्जाम भी इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम होगा, कोई हार्ड एग्जाम नहीं होगा। आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आइए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं क्या है यह वैकेंसी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितना एज है, कितना आपको फी लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, कब तक लास्ट डेट है। आज से फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, आप फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने पूरा पीडीएफ वहां पर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैंने कमेंट में भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कर दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देख लेते हैं पूरा पीडीएफ, क्या पीडीएफ में बोला जा रहा है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया होने वाला है, क्या आप कितना पढ़े हुए हैं या कितना फी लगेगा, सारा चीज मैंने इसमें बताया हुआ है। आइए चलते हैं वीडियो पर। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट पटना के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 एडवर्टाइजमेंट। अब रेगुलर मजदूर यहाँ पर पढ़ के आप ये मत सोचिएगा कि आपको ईंटा बालू ढोना है और मजदूर का काम आपको मिलेगा। ये हाई कोर्ट का यहाँ पर ये बात किया गया है। हाई कोर्ट में आपका जो भी है पटना में आपका नौकरी लगेगा और आपका लेवल सी का ये आपका नौकरी है। ऐसा नहीं है कि आपको मजदूर का काम मिलेगा, बहुत अच्छा नौकरी है, ग्रुप सी का ये नौकरी है। आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका लिखा गया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होना जो है वो 17/2 से स्टार्ट हो गया, यानी आज से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट इसका 18/3/2025 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेमेंट का लास्ट डेट है 20/3/2025, और एग्जाम इसका कब होगा वो यहाँ पे अभी नहीं नोटिफाई किया गया है, बाद में इसको नोटिफाई किया जाएगा। आगे हम पढ़ते चलेंगे, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाकी पूरा पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 171 फ्रेश वैकेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रेश वैकेंसी है, 171 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। रेगुलर मजदूर का ये पोस्ट है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप सी है। पेमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे 14,800 से रुपए लेकर और 40,300 तक आपका यहाँ पेमेंट मिलेगा। अब 14,800 का मतलब ये नहीं कि आपको 14,800 ही मिलेगा, आपका मिनिमम पेमेंट आपका 20 से 25,000 रुपए या 30,000 रुपए तक आपका स्टार्टिंग होगा। आगे पढ़ते चलेंगे, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट है 74, उसी में आपका वुमेन के लिए 24 पोस्ट जो है वह रिजर्व है। फिर आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 27 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए आपको रिजर्व किया गया है। एसटी के लिए 2 पोस्ट है। वहीं आप देख सकते हैं कि ईबीसी के लिए 31 पोस्ट है, जिसमें कि 11 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। बैकवर्ड क्लास के लिए 20 पोस्ट है, जिसमें 7 पोस्ट वुमेन के लिए है। और इकोनॉमी के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पोस्ट है, जहां पर 5 पोस्ट वुमेन के लिए है। यानी टोटल पोस्ट आप देखिएगा 171 पोस्ट है, जिसमें कि 57 पोस्ट आपका वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। आगे आप पढ़ते चलेंगे, पूरा पीडीएफ आपको मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल में, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसी लिंक के थ्रू जाकर और पूरा आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होगा। 17/2/2025 से लेकर 18/2025 तक आपको फॉर्म भरने का आपको समय मिलेगा, यानी कि लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे आप चलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप नेशनलिटी में आप जानते हैं कि आप भारतीय के नागरिक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपका एक बीबी है या एक से अधिक है या फिर अविवाहित है, विवाहित है, यहाँ पर आपको ये देना होता है।
फिजिकली फिटनेस का भी आपको अपना देना होगा सर्टिफिकेट बनवाकर कि आप मेंटली और आप फिजिकली रूप से पूरा हेल्दी हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाकर मांगा जाएगा, आपको वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप अनरिजर्व DWS हैं तो आपका अधिकतम आपका 37 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं आप अनरिजर्व EWS फीमेल हैं तो आपका मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं आप BC EBC से हैं, मेल एंड फीमेल, तो आपका 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए और मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं SC ST मेल एंड फीमेल है तो 42 वर्ष अधिकतम और मिनिमम 18 वर्ष ओवेज के लिए। और आप देख सकते हैं कि 47 वर्ष से आपका अधिकतम और मिनिमम 18 वर्ष। तो ये है आपका एज लिमिट। अगर इस एज लिमिट में आप आते हैं तो आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं आप पढ़ेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं 12 नंबर पर दिया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 8 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आप 8वां पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा नंबर है मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट 12 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आप मैक्सिमम 12वां पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 8वां पास चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपको 12वां पास चाहिए। 8वां से लेकर 12वां क्लास के बीच में आप पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन लिए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 3 नंबर पे है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। और 4 नंबर पे आप पढ़ सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन लाइफ स्किल, आपको लाइफ स्किल के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नोट में आप पढ़ सकेंगे, लिखा है यहाँ पर इफ इट इज फाउंड एट एनी स्टेज दैट द एप्लीकेंट पोजेस एनी हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्स अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट दैट इज इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, they will not only be terminated forthwith, but criminal prosecution shall also be launched against such applicants and candidates। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, साफ तौर पर लिखा है कि आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं चाहिए। अगर पता चल जाता है कि आप 12वीं से ज्यादा पास हैं, आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो फिर आपका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध केस भी किया जा सकता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, साफ तौर पर लिखा है। तो अगर आप 8वां पास है मिनिमम और अगर मैक्सिमम 12वां पास है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह वाले, MA वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 12वां पास तभी आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। वहीं आप यहाँ पर आगे पढ़ते जाएंगे कि आप कितना रिजर्वेशन मिला है। शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पे 16% है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 18%, बैकवर्ड क्लास को 12% और EWS के लिए 10%। आगे हम चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। यहाँ वुमेन के लिए 35% है और OH के लिए यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। पूरा PDF मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं, आसानी से पूरा आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। पढ़ सकते हैं, 12 नंबर पर लिखा है रिटेन टेस्ट OMR बेस्ड MCQ टाइप। पहला आपका रिटेन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस्ड होगा और उसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेकंड नंबर है साइकिलिंग टेस्ट, रिटेन टेस्ट पास करेंगे तो आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा। थर्ड नंबर पे है स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, उसके बाद आपका साइकिलिंग टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। नोट में पढ़ सकते हैं इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रीलिमिनरी टेस्ट टू शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग एट द रिटेन टेस्ट। आप पढ़ सकते हैं कि अगर ज़्यादा फॉर्म गिर जाता है तो रिटेन टेस्ट के बदले सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरेगा तो केवल आपका रिटेन टेस्ट पर ही काम चल जाएगा। ज़्यादा फॉर्म गिर जाएगा तो फिर आपका सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, तब जाके आपका रिटेन टेस्ट होगा। बी नंबर पे है ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटेन टेस्ट विल फर्स्ट अंडरगो अ साइकिलिंग टेस्ट। जो भी रिटेन टेस्ट पास होंगे बच्चे उनका पहले साइकिलिंग टेस्ट होगा। ओनली दोज हु पास दिस इनिशियल साइकिलिंग टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्किल टेस्ट इंटरव्यू। जो भी ये साइकिलिंग टेस्ट पास करेंगे उनका ही फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। हाउएवर द साइकिलिंग टेस्ट विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द OH कैंडिडेट। OH कैंडिडेट के लिए आपका साइकिलिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं होगा, वो इससे बचे रहेंगे। आगे है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। मिनिमम कितना नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं, पहला नंबर पे है 40% प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। अगर प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है तो आपका मिनिमम 40% आना चाहिए। दूसरा है रिटेन टेस्ट में भी आपका मिनिमम 40% आना चाहिए। तीसरा है स्किल टेस्ट में भी आपका 40% आना चाहिए और इंटरव्यू में आपका 30% आएगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात कर लेंगे फ़ी के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व BC EBC EWS के लिए आपका 700 रुपये है। बाकी SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए आपका 350 रुपये है। और सारे पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में कोई पेमेंट आपका नहीं होगा।
आगे हम सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे। आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेगुलर मजदूर के लिए आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला आपका रिटेन टेस्ट होगा और दूसरा आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे कि आपका कैसा क्वेश्चन ऑफ नेचर होने वाला है। आइए पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटेन टेस्ट आपका OMR बेस्ड होगा और MCQ टाइप का होगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा, जनरल हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन आएगा और जनरल इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल रिटेन टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं 40% चाहिए, यानी कि 20 नंबर चाहिए आपका क्वालिफाई करने के लिए। वहीं ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का। वहीं स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू में आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40% लाना होगा, यानी कि आपको 12 नंबर लाना होगा। और इंटरव्यू आपका जो होगा वो 20 नंबर का होगा, जिसमें आपको 30% 6 नंबर लाना होगा। टोटल आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो 38 नंबर आपको लाना होगा। अब यहाँ पे आपको पीटी टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। आप जानते हैं कि ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फिर आपका पीटी भी होगा, नहीं तो आपका रिटन टेस्ट पर ही काम चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए नंबर में दिया है जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम द करिकुलम अप टू क्लास 8। आपका यहाँ पे 60 नंबर का मैक्सिमम मार्क का आएगा, जो कि आपका 8वां क्लास का करिकुलम से आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ जनरल क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल, लाइफ स्किल से आपका भी 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्लास 8 तक का जनरल क्वेश्चन, और फिर लाइफ स्किल से आपको 40 क्वेश्चन यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको 40% लाना है, 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा और 2 घंटे का आपका समय रहेगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। पीटी और मेंस का आपने सिलेबस आपने देख लिया। ये स्क्रीन पर उन शहरों का नाम है जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। आपका जो भी नज़दीकी जिला होगा वहां पर आप अपना चूज करके और जाकर वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद है, बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर है, दरभंगा है, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सारण, जहाँ से आप हो वहाँ का सेंटर आप चूज करके और वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, तैयारी कीजिए और एक नौकरी ले लीजिए। पटना हाई कोर्ट में आपका नौकरी लगेगा और बहुत अच्छा जॉब है, इसका सैलरी भी आपका हैंडसम है। और यही अपडेट था। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे अगले अंक में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।